हे दोस्तों, वेलकम टू एम एस एक्सेल कोर्स पार्ट 4 एंड आज हम जानने वाले इफ एंड और इफ और फॉर्मूला के बारे में। लास्ट पार्ट में हमने इसको थोड़ा सा देखा था, आज अपन इसको और ज़्यादा ब्रीफली देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ का जो डिटेल्स है, सैलरी डिटेल्स, वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। एंड यहाँ पे अभी मैंने उनके जितने भी चारों क्वार्टर्स की सैलरी थी वो दे दी है, उनकी टोटल सैलरी, उनकी मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, काउंट, एवरेज सैलरी सब दे दिए। यहाँ पे अभी मैंने उनके कुछ डिपार्टमेंट्स भी दे दिए कि वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे अपने पास 4 टाइप के डिपार्टमेंट है बेसिकली: सेल्स, परचेज, अकाउंट्स एंड जीएसटी। अब यहाँ पे मैंने उनके एक अटेंडेंस डिटेल भी दे दी है, अटेंडेंस शीट भी डाल दी है कि वो लोग थ्रू आउट द ईयर कितने दिन वर्क किए हैं। ठीक है, और अपन ने अभी एक क्राइटेरिया रखा है प्रमोशन करते टाइम कि जितने लोग का 250 डेज से ज़्यादा होगा उनको हम प्रमोशन कर देंगे, और जितने लोग 250 डेज से ज़्यादा लाएंगे प्लस परचेज डिपार्टमेंट में वर्क करते होंगे उनको हम प्रमोशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन इफ़ एंड और इफ़ फॉर्मूला को देखते हैं। तो इफ़ एंड क्या बोलता है कि अगर हमारी दोनों भी कंडीशंस मैच हो रही है, मतलब परचेज भी है, 250 से ज़्यादा भी है प्रेजेंट, तो वहाँ पे अपन उसको प्रमोशन देंगे। इफ़ और फॉर्मूला क्या बोलता है कि या तो परचेज वाला क्राइटेरिया हमारा अवेलेबल होना चाहिए या तो 250 डेज वाला क्राइटेरिया अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके अपन उसको प्रमोशन देंगे। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे अपन पुट करेंगे इक्वल्स टू इफ़। अब इफ़ डालने के बाद अपन यहाँ पे टाइप करेंगे एंड टाइप करने के बाद अपन अपने जो डिपार्टमेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, मतलब उसके सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, सेल एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे। फिर अपन इसको डालेंगे इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोट्स में परचेज। इसके बाद कॉमा करके अपन यहाँ पे एक सेकेंड लॉजिक या जो भी सेकंड आर्गुमेंट है वो देंगे, सेकंड कंडीशन देंगे कि ये जो हमारा अटेंडेंस डे है ये इक्वल टू और ग्रेटर देन 250 होना चाहिए, और फिर अपन इसको कर देंगे क्लोज। इसके बाद अपन कॉमा करके अपना प्रमोशन का जो भी आर्गुमेंट है वो देंगे, यस इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा करके नो इन्वर्टेड कॉमास में, फिर अपन इसको ब्रैकेट देंगे और एंटर कर देंगे। अब ये हमारी क्राइटेरिया आ गया नो। अब अपन इसको कर देते हैं फिल सीरीज। जैसे अपन फिल सीरीज करते हैं तो जो भी अपने जो डिटेल्स थे, जो भी अपने एंड रिजल्ट था वो यहाँ पे निकल के आ गया है। यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट तो है बट 250 डेज से ज़्यादा वर्किंग नहीं है इसलिए नो आ रहा है। यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो पहले ही नो हो चुका है। यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट है और 250 से ज़्यादा है तो यहाँ पे ये प्रमोटेड है। यहाँ पे भी सेम जीएसटी है, 250 से ज़्यादा भी है बट ये नो है क्योंकि ये एक ही कंडीशन को मैच करा पा रहा है। लास्ट वाले एम्प्लॉय का भी सेम कंडीशन है कि ये परचेज डिपार्टमेंट से है प्लस इसका 250 डेज से ज़्यादा है, इसलिए अपन ने इसको प्रमोशन दिया है। अब अपन इसी को देखते हैं और के फॉर्मूला से। अब और का फॉर्मूला क्या बोलते हैं कि कोई भी एक कंडीशन मैच होनी चाहिए, तो अपन यहाँ पे डालेंगे इज इक्वल्स टू इफ, फिर अपन देंगे और, फिर अपन ब्रैकेट में इस सेल्स वाले को डाल देंगे, फिर अपन जो अपना सेम फॉर्मूला था इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में परचेज, और फिर कॉमा करके अपन इस अटेंडेंस वाले सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन डालेंगे, 250 डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा करके जो अपने इन्वर्टेड कॉमास में कंडीशंस आते हैं वो अपन टाइप करेंगे, और फिर इसके बाद अपन इसको कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे भी जो रिजल्ट है वो पहले का तो आ चुका है क्योंकि यहाँ पे अपनी जो क्राइटेरिया वो दोनों भी मैच नहीं कर रही, ना तो परचेज डिपार्टमेंट से है ना तो 250 डेज से ज़्यादा वर्किंग की है। तो अब अपन इसको फिल सीरीज करते हैं। जैसे अपन फिल सीरीज करेंगे तो क्योंकि जो सेकंड वाला था इसमें परचेज डिपार्टमेंट है तो प्रमोशन हो चुका है, ये वाले में तो कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही, यहाँ पे दोनों कंडीशन मैच हो रही थी तो आगे है, और यहाँ पे क्योंकि ये जो अटेंडेंस वाला जो क्राइटेरिया था 250 से ज़्यादा है तो अपन ने इसको प्रमोशन दिया है। लास्ट वाले का भी सेम सीन है, दोनों भी कंडीशंस मैच हो रही है, अपन ने इसको प्रमोशन दे दिया है। तो इस तरीके से अपन इफ़ एंड और इफ़ और का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इफ़ एंड का फॉर्मूला नाम से समझ आता है, एंड मीन्स दोनों भी कंडीशंस, और मीन्स कोई एक कंडीशन होना कंपलसरी है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक और चीज़ निकालना सीखने वाले हैं एंड दैट इज़ परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालने के लिए जब भी अपन परसेंटेज निकालते हैं तो वो एक चीज़ अब गारंटी देता हूँ कि वो एवरेज से सिमिलर ही आएगा। देखो कैसे, परसेंटेज निकालने के लिए अपन एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं इज इक्वल्स टू, फिर अपन टोटल वाले सेल एड्रेस का यूज़ करते हैं, फिर अपन इसको अपॉन करते हैं टोटल मार्क्स 500, क्योंकि हमारे पास 5 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो 400 मार्क्स, 3 सब्जेक्ट है तो 300 मार्क्स। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद अपन इसको करते हैं इनटू 100 और फिर अपन करते हैं इसको एंटर।
जैसे अपन एंटर करेंगे तो अपना जो परसेंटेज है वो आ जाएगा। फिर अपन इसको कर देंगे फिल सीरीज। अब देखो ये जो अपना एवरेज है और परसेंटेज है ये ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम आ रहा है। अब ऐसा क्यों? तो देखो जब आप एवरेज निकालने जाते हो तो यहाँ पे देखो क्योंकि फंक्शन लगा हुआ है तो इसको हटा देते हैं। तो एवरेज का भी एक फॉर्मूला होता है, इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अब टोटल अपना ये है और टोटल नंबर में अपने पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 नंबर है अपने पास, तो अपन अपॉन 5 कर देते हैं और 5 करेंगे फिर एंटर करेंगे तो भी वही आना है। तो इस वजह से जो एवरेज है और जो परसेंटेज है दोनों एक दूसरे से सिमिलर आते हैं। अब अपन यहाँ पे एक और चीज़ सीखने वाले हैं, नेस्टेड इफ। अब आपने परसेंटेज तो निकाल लिया, इस परसेंटेज को देने के लिए भी आपके पास कुछ ग्रेड्स होते हैं। जैसे मान लो आपका 90 प्लस आ रहा है तो आप क्या ग्रेड देते हो, A1। अगर आपका 80 प्लस आ रहा है तो आप देते हो A2। अगर आपका 70 प्लस आ रहा है तो आप देते हो B1। अगर आपका 60 प्लस आ रहा है तो आप देते हो B2। अगर आपका 50 प्लस आ रहा है तो आप देते हो C। एंड अगर आपका 40 प्लस आ रहा है तो आप देते हो D। और अगर 33 से कम है तो अपन इसको देते हैं फेल। तो अब अपने को ये सब ग्रेडिंग्स यहाँ पे देनी है। अब ग्रेडिंग देने के लिए अपने पास एक कंडीशन के अंदर बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस आ जाती है और इसी को अपन कहते हैं नेस्टेड इफ़। मतलब एक इफ़ के अंदर और बहुत सारे डिफरेंट इफ़ को जब अपन इंसर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। अब यहाँ पर इक्वल्स डालेंगे, इफ़ डालेंगे और इसके बाद अपन इस रिजल्ट वाले सेक्शन को या सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अपन ये सपोज कर रहे हैं कि अगर रिजल्ट्स में फेल शो कर रहा है तो मतलब जो भी एंड रिजल्ट आएगा वो भी अपन ग्रेड्स में भी फेल ही शो करने वाले हैं। तो अपन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे दिया है, अगर रिजल्ट्स में फेल है तो ऐसे भी ग्रेड्स में भी फेल शो करेगा। इसके बाद अपन कॉमा डालेंगे, इफ़ का यूज़ करेंगे और अब अपन परसेंटेज वाले सेल एड्रेस का यूज़ करेंगे। अब अगर अपना परसेंटेज वाला सेल एड्रेस 90 के अबव जा रहा है, परसेंटेज के अबव जा रहा है, तो अपन इसमें आर्ग्यूमेंट देते हैं A1, क्योंकि ग्रेड यही होने वाला है। इसके बाद अपन बार बार इसी को तो लिखते नहीं बैठेंगे, तो अपन इसको कॉपी करते हैं और अपन कॉमा डाल के इसको पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने के बाद अपन यहाँ पे जस्ट इन ग्रेड्स को और इन नंबर्स को इस तरीके से चेंज कर देते हैं। अब अपने को डालना है यहाँ पे अगेन कॉमा, फिर पेस्ट करना है, यहाँ पे अगेन चेंजेस करने हैं 70 B1, अगेन कॉमा, फिर पेस्ट, इस बार 60 एंड B2, अगेन कॉमा, पेस्ट, इस बार 50 और C ग्रेड देना है, अगेन कॉमा, पेस्ट, दिस टाइम 40 एंड अपने को इसको करना है D ग्रेड में। अब देखो जितने बार अपन ने यहाँ पे इफ़ फॉर्मूला का यूज़ किया है उतने बार अपने को इफ़ में क्लोजिंग ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे कंटिन्यूसली इस तरीके से ब्रैकेट्स इंसर्ट करते जाएंगे जब तक अपना लास्ट वाला ये ब्लैक कलर का ब्रैकेट नहीं आ जाता। अब जिस तरीके से अपन ने यहाँ पे सारे इफ़ फॉर्मूलाज का यूज़ किया है इसी को हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। मतलब एक पर्टिकुलर इफ़ के अंदर में जितने कंडीशंस आ रहे हैं उनमें भी अपन ने इफ़ लगाया है। अब अपन करते हैं इसको एंटर। जैसे अपन एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा ग्रेड था वो आ रहा है B1, क्योंकि वो 70 के अबव है। अब अपन इसको कर देते हैं नीचे की तरफ फिल सीरीज। तो जितने लोग फेल थे वो लोग ऑलरेडी फेल शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये 50 के अबव है, 60 से लेस है, तो C ग्रेड आ रहा है, इसका भी सेम कंडीशन है। अभी यहाँ पे क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज अच्छा लाए हैं बट सिर्फ कुछ एक आध सब्जेक्ट की वजह से फेल कंसिडर किए जा रहे हैं, तो अपन इनके सब्जेक्ट्स को या इनका जो फेल मार्क्स है इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज़ किया तो इसका परसेंटेज भी बढ़ जाएगा प्लस ग्रेड भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगेन ये फेल था, अपन ने इसको परसेंटेज बढ़ा दिया और इसका जो ग्रेड है वो चेंज हो गया। इस तरीके से अपन नेस्टेड इफ़ फॉर्मूलाज का यूज़ करके एक पर्टिकुलर इफ़ के अंदर में और कई सारे इफ्स इंसर्ट कर सकते हैं, प्लस अपन इसका यूज़ ग्रेड्स निकालने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यार इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिए नेस्टेड इफ़ फार्मूला के बारे में, एंड नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे और कुछ न्यू फार्मूलाज। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।